लॉन्ग वीडियो के सीरीज का ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। गाइज ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जाइए और देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये तीसरा पार्ट। दोस्तों, क्रिस पैकहम नाम के एक वर्ल्ड लाइफ विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अपने आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि पृथ्वी पे जितने इंसान हैं उन सबका वजन चींटी के वजन के लगभग बराबर है। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि हमारे अर्थ पर चींटियों की संख्या कितनी ज्यादा है। अगर आप समुद्र यानी ओशियन में नहाने का शौक रखते हैं तो ये खबर शायद सुनकर आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए। समुद्र में 20,000 वायरस पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 7,000 ऐसे वायरस हैं जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इनके अटैक से आप अपनी जान 1 घंटे में गंवा सकते हैं और ये रिपोर्ट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने दी है। आप इसके बारे में गूगल करके जानकारी ले सकते हैं। जब आप न्यू कार परचेज करते हैं और उसमें सफ़र करते हैं तो आप एक अजीब सा स्मेल को फील करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, कुछ लोगों के लिए ये स्मेल काफ़ी ज़्यादा वियर्ड यानी उन्हें अच्छा नहीं लगता है, पर अधिकतर लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्मेल 50 ऐसे केमिकल के मिलने से बने होते हैं जो कार असेंबलिंग के वक्त उसे यूज किया जाता है। हालांकि ये स्मेल धीरे धीरे ही जाती है, पर आपको ये एहसास दिला के जाती है कि आपने न्यू कार में ही सफ़र किया है। प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों के बाल और नाखून बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। इसका कारण ये है कि ऐसे टाइम में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है और शरीर में हार्मोन का चेंजिंग भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। यही कारण है कि नाखून और बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। जो लोग ये सोचते हैं कि दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो पहले ही खोजा जा चुका है, तो मैं बता दूं कि जनवरी 2021 में एक छिपकली की खोज हुई जिसे इंग्लिश में कैमेलियन कहा जाता है। इसका साइज 28.9 मिलीमीटर के करीब में है। इसकी खोज नॉर्थर्न मेडागास्कर में हुई थी। हालांकि ये एक नई स्पीसीज है, इसलिए इसे एक नया खोज के रूप में माना जा रहा है। जिस तरह हमारे अर्थ यानी पृथ्वी पर भूकंप आते हैं जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं, वैसे ही भूकंप चांद पे भी आते हैं जिन्हें हम मूनक्वेक भी कहते हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार ये भूकंप पृथ्वी और मून के बीच में टाइडल इफेक्ट्स यानी खिंचाव की वजह से होते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप किसी रेफरेंस बुक या गूगल की मदद ले सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियोस काफ़ी ज़्यादा मेहनत और रिसर्च करने के बाद बनती है। आपसे बस इतना ही सा रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाले अगले सारे वीडियोस को ऐसी ही लगन और रिसर्च करने के बाद बनाई जाए। पुराने टाइम पे हाथ कटने या कुछ ऐसे होने पे बैंडेज की ज़रूरत होती थी, पर आज की तरह उस टाइम पे रेडीमेड बैंडेज की उपलब्धता नहीं थी, तो बैंडेज का यूज करने के लिए उस टाइम के लोग मकड़ी के जाल का यूज करते थे। ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, पर मकड़ियों के जाल में एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है और इसके साथ साथ विटामिन के भी होता है जो खून के रिसाव को काफी हद तक रोकने में मदद करते हैं। तो अगले बार से आपके घर में कुछ ऐसी घटना हो जाए और उसमें बैंडेज ना हो तो आप इसका यूज जरूर कर सकते हैं। अगर आप सनग्लास लगाने के शौकीन हैं तो आप ये बता सकते हैं कि सनग्लास सबसे पहले किसने यूज किया था? चलिए मैं बताता हूँ। ये बात है 12वीं सदी की, जब चाइना में जज ने फैसला सुनाते वक्त ये सनग्लास पहना था क्योंकि उन्हें अपने फेशियल एक्सप्रेशन को लोगों से छुपाना था। तो दोस्तों, सनग्लास मार्केट में इस तरह से आई थी और लोगों ने बाद में उसे अपने फैशन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। अगर आपसे कोई पूछे कि बादल यानी क्लाउड्स का वजन कितना होता है तो शायद आपको ऐसा लगे कि ये बहुत ज्यादा हल्के होते हैं क्योंकि ये दिखने में भी ऐसे ही होते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बादल हमें अलग अलग टुकड़ों में दिखते हैं उनमें से एक टुकड़े का वजन लगभग 50,000 किलोग्राम यानी 1.1 मिलियन पाउंड्स के बराबर होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बादल फिर हवा में कैसे तैरते हैं तो मैं बता दूं कि जो हवा बादल के नीचे होते हैं वो इससे भी ज़्यादा भारी होते हैं जो इन्हें गिरने नहीं देते। एक और सवाल आपके मन में आया होगा कि हमें बादल का वजन कैसे पता चला। दोस्तों, इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला है। किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन निकालने के लिए उस ऑब्जेक्ट के घनत्व यानी डेंसिटी से उसके वॉल्यूम यानी आयतन को गुणा करने पे उसका वजन पता चलता है। तो ऐसे पता चला कि एक बादल जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं उसका वजन इतना ज़्यादा कैसे होता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो के अंतिम यानी 10वें फैक्ट्स की तरफ। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इतनी है कि कोई वहां एक बार भी पहुंच जाए तो उसके लिए एक अलग से रिकॉर्ड लिस्ट जारी की जाती है। एक इंसान के लिए वहां पहुंचना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल ही नहीं, कितनी बार नामुमकिन सा लगता है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि एक मधुमक्खी माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर तक उड़ सकती है। पहली बार रिसर्चर ने यह देखा कि 2 मधुमक्खियाँ एवरेस्ट के ऊपर तक बहुत आसानी से उड़ रही हैं और इसे ट्रैक भी किया गया था ताकि ये पता चले कि ये माउंट एवरेस्ट पे नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के नीचे से उड़ते हुए वहाँ तक पहुँची थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिखने में छोटी दिखने वाली मधुमक्खियाँ में कितनी ताकत होती है। दोस्तों, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ज़रूर पता होगा कि वो बहुत बड़े महान वैज्ञानिक थे।
उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर हमारे पृथ्वी से सारी मधुमक्खियाँ चली जाएं तो जीवित इंसान अगले 4 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों उन्होंने कहा था। आपको बस ये दिमाग लगाना है और कमेंट में ये बताना है कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने ऐसा क्यों कहा है। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। टिल देन बाय।